बीच बड़ी खबर सामने आ गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। तो काराकाट से कुशवाहा चुनाव हार गए थे, लोकसभा चुनाव कुशवाहा हार गए थे और उसके बाद से लगातार अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो भी एनडीए के अंदर रख भी रहे थे। अब खबर ये सामने आ रही कि अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे। तो एनडीए से राज्यसभा भेजे जाएंगे। आरएलएम प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा भेजे जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से एनडीए के साथ आए, इस बार का चुनाव लड़ा, लेकिन काराकाट से चुनावी मैदान को वो जीत नहीं पाए और ऐसे में इसको लेकर के कई सवाल जो है वो भी उन्होंने खड़े किए थे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो जताई थी। लेकिन इस बार एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार होने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक जगह जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिस महत्वाकांक्षा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हो सका। लेकिन इन सब के बीच उनके लिए एक अच्छी खबर निकल करके ये सामने आई कि कम से कम वो राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सम्राट चौधरी भी आपके साथ मौजूद है और जिस तरीके से काराकाट का चुनाव हारा, बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक राहत भरी खबर उनके लिए कि राज्यसभा भेजे जाएंगे। अपडेट आपके पास और क्या है? बिल्कुल 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 राहुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी। सर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ जानकारी है, सर क्या जानकारी? उपेंद्र जी राज्यसभा जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर एनडीए के सभी साथियों के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और नीतीश कुमार जी, सभी लोगों के सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा जाएंगे। तो ये बीजेपी कोटे से जा रहे हैं सर, मतलब बीजेपी अपने कोटे से भेज रही है? ये जाएंगे, एनडीए के कोटे से जाएंगे। बिल्कुल सर, ये काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, जो कि लोकसभा जब हार गए उसके बाद बीजेपी एक बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें भेज रही है। नहीं, सबका फैसला है, इसमें सबका फैसला है, मतलब सामूहिक एनडीए का फैसला है। जरूर 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 सर। तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर, चूंकि लोकसभा चुनाव में कई तरह की बातें सामने आ रही थी, तमाम कयास पे अंत लग गया? नहीं, पूरा एनडीए मिलकर 75% सीटों को हमने जीता है और पूरी तरह, कुछ लोग गलती से जीत गए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा अगला चुनाव में वो भी नहीं जीत पाएंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। ठीक, उपेंद्र कुशवाहा को सर राज्यसभा में भेजना माना जाए कि जो लोग, ये सब पार्टी का निर्णय है। तो देखिए, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है सम्राट चौधरी, लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी न्यूज 18 के माध्यम से, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार बनाए जाएंगे आरएलएम से और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो राज्यसभा भेज रही है। बीजेपी अपने कोटे से भेज रही है, लेकिन सम्राट चौधरी की महत्वपूर्ण बात कही कि एनडीए का सामूहिक फैसला है, बेहद महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़े नेता हैं, काराकाट के है, लेकिन क्या ये कंफर्म बीजेपी कोटे से जा रहे हैं राज्यसभा? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सम्राट चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि बीजेपी कोटे से जा रहे हैं, लेकिन एनडीए का सामूहिक फैसला है। उन्होंने एक बड़ी बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात। आनंद, भले ही इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बहुत उनकी कह सकते हैं कि एक अहमियत निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन कितने अहम हो जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि उनको साथ रखना जरूरी हो जाता है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय होता है? देखिए, बिल्कुल, देखिए बिहार में अगर कुशवाहा चेहरे में बड़े चेहरे के तौर पे देखें तो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा दो बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेज के एनडीए एक बड़ा मैसेज कुशवाहा समाज को देना चाहती है कि जो भी बातें छनकर सामने आ रही थी कि महागठबंधन ने कई कुशवाहा उम्मीदवार उतारे जिसकी वजह से ये, लेकिन सम्राट चौधरी ने कई बार ये कहा है कि अगर आप आंकड़ों के हवाले से देखें तो कुशवाहा वोटरों की नाराजगी एनडीए से नहीं थी, तो उन्होंने कई बार आंकड़े भी दिखाए हैं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हार के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, काफी कयास लगाए थे, लेकिन तमाम कयास को आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अंत कर दिया और उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा के होंगे उपेंद्र कुशवाहा। एक बड़ी बात है और एनडीए के लिए बड़ी खबर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जाहिर तौर पर एनडीए के पास दो बड़े चेहरे हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। अब जब दोनों एक साथ मैदान में जाएंगे
और उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो उसके बाद परिस्थितियां एनडीए को लगता है कि उनके अनुकूल हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि एनडीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। और सम्राट चौधरी की एक बात को अगर आप गंभीरता से समझने की कोशिश करें, सम्राट चौधरी कहा कि एनडीए का सामूहिक फैसला है। भले ही बीजेपी ने अपने कोटे से भेजा है, लेकिन एनडीए के बार बार सम्राट चौधरी जिस एकजुटता की बात कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि एनडीए के लिए आने वाले समय में बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तमाम लोग एकजुट हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी एकजुटता से जाएंगे। जैसे कि सम्राट चौधरी ने बोला कि हम लोगों को जितना वोट का प्रतिशत आया वो प्रतिशत काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी तौर पे एनडीए को भले ही 10 सीटों पे झटका लगा है, लेकिन एनडीए उस 10 सीट के झटके से उभरने की पूरी कोशिश में लग गया है। और उसकी पूरी कोशिश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले उन तमाम कमियों को पूरा कर दिया जाए। आनंद, लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हारे, काराकाट से चुनाव वो हारे, और उसके बाद से जब उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की जब कोशिश की जाती रही बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर के, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े होने को लेकर के, तो कई चीजें वो भविष्य पर डालते हुए भी नजर आए कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके हिसाब से हम आगे का भी फैसला लेंगे। क्या लग रहा है कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते रहे और इस बीच क्या घटनाक्रम भी कोई बदली और इस वजह से भी एक निर्णय होता है राज्यसभा उन्हें भेजने का? बीच में क्या कुछ चला? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कभी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। भगवान सिंह कुशवाहा को जब एमएलसी को उम्मीदवार बनाया गया उस समय भी उन्होंने कुछ ऐसी बयान नहीं दिया था जिसकी वजह से लगे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार बोलते थे कि मुझे बीजेपी पे पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि जो भी कमियां रही थी उसे पूरा किया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने उम्मीदवार बताकर, एनडीए को उम्मीदवार बनाकर इस तरीके से साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी जितनी नजदीकी की बातें करती थी वो नजदीकियां राज्यसभा भेजकर उसने अपना फर्ज भी पूरा किया। जाहिर तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स वाली स्थिति नहीं रही। बीच में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ बातें सामने आ रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम बातों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी मजबूती से एनडीए के साथ हूँ और रहूंगा। और जाहिर सी बात है, अब जब एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है तो एक बड़े घटनाक्रम के तौर पे आप इसे बिहार की सियासत के तो लिहाज से देख सकते हैं कि चूंकि बिहार में लॉकूस वोटर बहुत अहमियत रखते हैं और एनडीए के स्वाभाविक वोटर माने जाते हैं। अब जब तमाम एनडीए के नेता एक साथ उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति जताई है तो यानी कि एनडीए की नज़र है कि आने वाले समय जो लॉकूस समीकरण है उस समीकरण को फिर से इंटैक्ट किया जाए। तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो अगले साल नवंबर में होने वाला है उसके पहले इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, तो एक तरफ सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा लॉकूस समीकरण को साधने में एनडीए में कामयाब भी जो होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अगर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर बात करें तो राज्यसभा भेजा जाना कुशवाहा का ये कितना महत्वपूर्ण और ये कितना मायने रखता है? बिल्कुल, देखिए राहुल, कई तरह की बातें थी। चूंकि ये खबर इतनी बड़ी है और सम्राट जी बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे बात करने के लिए और हमने कई सारे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन चूंकि खबर इतनी बड़ी थी कि न्यूज 18 के माध्यम से ये खबर ब्रेक हुआ तो आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि न्यूज 18 ने एक बड़ी खबर को जनता के सामने लाकर ये कोशिश की है कि जो राजनीतिक हलचल होती है, जो राजनीतिक खबरें होती है, न्यूज 18 के माध्यम से ही जनता तक पहुंचती है। अब जब सम्राट उपेंद्र कुशवाहा के लेकर तमाम कयासों पे अंत लग गया, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, हम हो, तमाम एनडीए के जो सहयोगी है पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले समय में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से, ताकि लॉकूस समीकरण जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और चर्चा ये था कि महागठबंधन की तरफ कुशवाहा वोटर झुक रहे हैं, उन कयासों को अंत लग सकता है। और एक बड़े मैसेज के तौर पे एनडीए उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा उम्मीदवारी को दिखाकर कुशवाहा वोटरों के बीच में जा सकती है और लॉकूस समीकरण जिसके बारे में माना जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के स्वाभाविक वोटर रहे हैं उसको अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पे इस घटना के बाद बिहार के सियासी हलके में क्या हलचल होती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन आज के लिए बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक अगर खबर कोई है तो यही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आज महत्वपूर्ण यह है कि आज सम्राट चौधरी अयोध्या भी जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने बाल कटवाएंगे और अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम का पूजा भी करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज बिहार के सियासी हल्के में जो हलचल है, सम्राट चौधरी ने हलचल बेहद तेज कर दी है। न सिर्फ अयोध्या जा रहे हैं बल्कि उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे, बीजेपी कोटे से होंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत के लिए आनंद कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं और ऐसे में उनकी पार्टी आरएलएम के लिए, उनके साथ जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनके लिए कितनी बड़ी संजीवनी ये साबित होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उनका नेता हो, जो नेतृत्व कर रहा है, उनकी भी एक पहचान हो, उनकी भी एक भागीदारी राजनीति में मजबूत भागीदारी हो। तो ऐसे में अब उनकी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चीज है?
देखिए बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया राहुल, और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई पार्टी है उसके नेता राज्यसभा या लोकसभा में रहते हैं या विधानसभा में रहते हैं तो उस पार्टी की स्थिति ठीक ठाक रहती है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाएंगे, पार्टी में नई जान आएगी, नई ऊर्जा आएगी, उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ेगा, एनडीए को इसका भी फायदा मिलेगा। चलिए बिल्कुल, माधवानंद प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधवानंद जी, राज्यसभा भेजे जा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आरएलएल पार्टी के लिए कितनी मजबूती? निश्चित रूप से एनडीए की हम लोग एक मजबूत घटक दल हैं और लगातार एनडीए के साथ हैं, और जो आज घोषणा की गई है उसकी हमारी पार्टी स्वागत करती है, और निश्चित रूप से इसका बहुत ही एनडीए को लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे एनडीए गठबंधन को मिलेगा और हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कुशवाहा जी हार गए और उसके बाद से राज्यसभा भेजा जाना, क्या आप लोगों की भी अंदरूनी इच्छा थी कि ऐसा हो? कोई बातचीत इस बीच चलती रही बीजेपी से? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए का ये सामूहिक फैसला है, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से भेज रही है। देखिए, ये एनडीए का एक सामूहिक फैसला है, क्योंकि जब गठबंधन में होते हैं तो सभी घटक दलों की सहमति अनिवार्य होती है। तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दलों की सहमति बनी है, तभी इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ है। और जो चुनाव के रिजल्ट के बाद की जो स्थिति है, उस स्थिति का हम सब लोगों ने आकलन किया, और उस आकलन के आधार पे जो है यह सामूहिक निर्णय लिया गया है, जिसमें सबकी सहमति है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी सहमति है, तमाम अन्य घटक दल जो एनडीए है की उसकी भी सहमति है, और हम लोग मजबूत घटक दल हैं। निश्चित रूप से मैं अगेन इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इसका लाभ जो है एनडीए गठबंधन को आने वाले चुनाव में मिलेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी ये महत्व रखेगा राज्यसभा भेजा जाना कुशवाहा जी का? निश्चित रूप से कुशवाहा जी एक बड़े नेता हैं और वो जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं। उनकी जो पकड़ अपने समाज पे है वो सबको पता है, और अपने समाज के अलावा तमाम अन्य वर्ग के लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चुनाव परिणाम, जो भी चुनाव आने वाला टाइम आने वाला है, विधानसभा चुनाव है, उसमें निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, और ये मुझे लगता है कि एक ही सुखद संकेत है। बिल्कुल, तो प्रधान महासचिव माधवानंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, और माधवानंद भी बता रहे थे कि कितना ये महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सामूहिक तौर पर लिया गया और इसका असर भी आने वाले समय में होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।